क्या दलित लोगों को सार्वजनिक मंदिर और यज्ञशाला में जाने की इजाजत है? तो पुरी के जो शंकराचार्य है स्वामी निश्चलानंद, जिसने 2025 के जो कुंभ हुआ था उसमें उसने मनुस्मृति के आधार पर संविधान लिखा था, महज 30 पन्नों का। जैसे अमर चित्र कथा का कोई कॉमिक बुक होता है, वही उतना ही मोटा एक संविधान उसने लिखा था भारत के लिए, जो वो कहता था कि शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के हिसाब से है। तो ऐसा एक छद्म जगत गुरु शंकराचार्य, जिसे कांग्रेसियों ने किसी जमाने में आसन पर बिठाया था, वो यह कहता है कि मंदिरों में, देवालयों में, पूजा स्थानों में शूद्रों, दलितों, ओबीसी, एसटी, एससी, गरीब अर्थात ईडब्ल्यूएस और वनवासियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, विग्रह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब यह निश्चलानंद खुद को जगत गुरु कहता है, पुरी का शंकराचार्य कहता है, आधुनिक भारत में हिंदू संविधान का रचयिता कहता है, इतना बड़ा पंडित कहता है, मोदी को गाली देता रहता है। अब ये जो षंड आदमी है, मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे वह झूठ बोल रहा है और हिंदुओं को जाति के आधार पर तोड़ रहा है, यह कहकर कि कुछ वर्णों को मंदिरों में प्रवेश करने का निषेध है शास्त्रों में। मैं देखता हूं कि क्या ऐसा निषेध है कि नहीं। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.53.4 to 5, जिसमें कहा गया है कि सारे वर्णों को प्रे टुगेदर, अर्थात सारे वर्णों को एक साथ एक ही जगह पर पूजा अर्चा करना चाहिए। तो श्लोक मंत्र यहां है, ऋग्वेद 10.53.4 to 5। राक्षसों को पराभूत करने में जो स्तोत्र सक्षम है, हम उनका उच्चारण करते हैं। हे मनुष्य आदि पंचजनों, हे अन्न का भक्षण करने वाले पूजनीय देवता, तुम सभी यज्ञ के करने वाले हो, तुम यहां आगमन कर यज्ञ को ग्रहण करो। जो हव्यादि के लिए उत्पन्न हुए हैं और पूजनीय हैं, वे पंचजन्य हमारे यज्ञ को स्वीकार करें। आकाश, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष पापों से हमें संरक्षित करें। यानी यहां पर कहा गया है कि सारे हिंदू जगत के 5 वर्णों को एक ही साथ पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, हविष्य देना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। ये 5 जन कौन थे? हम जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 5वां वर्ग कौन सा था? शूद्र में वनवासी भी आ जाते हैं, क्षत्रिय में वनवासी आ जाते हैं, क्षत्रिय में वनवासी आते हैं। तो ये 5वां वर्ग था, वह म्लेच्छ, वह विदेशी जो भारत में आकर बस गए और हिंदू बन गए। तो ऐसे लोगों को भी एक साथ मिलके पूजा करने का प्रावधान है। तो किसी भी तरीके से कोई ये नहीं कह सकता है कि बॉर्न हिंदू यानी जन्मजात हिंदू या धर्मांतरित हिंदू को या किसी को भी, किसी भी वर्ण या वर्ग के लोग को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने का यह जो नियम है, यह शास्त्र विरुद्ध है। इसी श्रृंखला में एक और श्लोक में पढ़ना चाहूंगा, वह है ऋग्वेद 10.191.3 और अथर्ववेद 6.64.2, जो यह कहता है कि सबका एक कॉमन वर्शिप प्लेस होना चाहिए, अर्थात सारे वर्णों को एक ही जगह पर पूजा पाठ करना चाहिए, यानी एक ही मंदिर में सबको पूजा पाठ करना चाहिए। तो वह श्लोक कुछ ऐसे है, ऋग्वेद 10.191.3, हे स्तोताओ,
तुम्हारी मंत्रणा एक समान हो, तुम्हारी मंत्रणा करने की सभा एक समान हो, अर्थात मंदिर एक सभा हो, एक समान हो। हम तुम्हारे जीवन को एक ही मंत्र से अभिसिंचित करते हैं तथा एक समान आहुति देकर यज्ञमय करते हैं। परमात्मा आशीष देता है कि मैं तुम्हें सब पदार्थ समान रूप से दे रहा हूं, किंतु अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के अनुसार ही इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान भी समान होना चाहिए और कार्य शक्ति भी समान होनी चाहिए। इसके अलावा अथर्ववेद 6.64.2 क्या कहता है? अथर्ववेद 6.64.2, हे स्तोताओं, तुम सभी के व्रत, सिद्धांत तथा विचार तंत्र समान हो। हम तुम्हारे जीवन को एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं तथा एक समान आहुतियां देकर यज्ञमय बनाते हैं, अर्थात सबको एक साथ एक ही जगह पर पूजा अर्चना करना चाहिए। यह वेदों का नियम है, यह वेदों का आदेश है और इसे कोई पूरी जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी तोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अब भगवान राम के पिताश्री राजा दशरथ जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दशरथ इनवाइटेड शूद्रास टू यज्ञ भूमि। रामायण बालकांड 1.13.20-21। दशरथ ने स्वयं एक आर्य राजा होते हुए, वह भी सूर्यवंशी रघुवंशी कुल का व्यक्ति होते हुए, उसने देश विदेश के शूद्रों को भी अपने यज्ञ भूमि में बुलाया। यज्ञ भूमि एंड यज्ञ स्थल ऑफ हिज अश्वमेध एंड पुत्र कामेष्टि यज्ञ, यानी जब वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कर रहा था तो उसने शूद्रों को भी वहां यज्ञ भूमि और यज्ञ स्थल में बुलाया। तो इसी से प्रमाणित होता है कि यदि शूद्रों को यज्ञ स्थल, यज्ञ भूमि, यज्ञ वेदी में प्रवेश करने का अधिकार है तो उन्हें मंदिर और देवालयों में भी घुसने का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब मैं पढ़ूंगा रामायण बालकांड 1.13.20-21। श्लोक कुछ ऐसे है। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहां ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहां ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूं। तो इससे प्रमाणित होता है कि दलितों को भी यज्ञ भूमि में प्रवेश करने का अधिकार था, और हम जानते हैं कि यज्ञ वेदी से ही मंदिर का परिकल्पना हुआ है। तो मंदिरों का जो मूल स्रोत यज्ञ स्थल में यदि देवताओं की पूजा के लिए दलितों का अधिकार है घुसने के लिए, तो उन यज्ञ भूमि से प्रेरित होकर बनाए गए मंदिर, उनमें भी प्रवेश करने का दलितों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इसी सिलसिले में एक और श्लोक में पढ़ना चाहूंगा, वह है ब्रह्म महापुराण 228.7-11। चांडाल डज भजन कीर्तन ऑब्वियसली इनसाइड नॉट आउटसाइड मंदिर। तो एक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखूंगा जहां एक चांडाल, एक अति शूद्र, शमशान घाट में काम करने वाला चांडाल, वह एक मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा है। पटना के प्रोफेसर लक्ष्मण कामत का कहना है कि वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर भजन कीर्तन कर रहा था। नहीं, भजन कीर्तन हमेशा गर्भगृह या मंदिर सभा मंडप में, अर्थात मंदिर के अंदर बैठकर भजन कीर्तन किया जाता है, देवता मूर्ति के सामने। तो इसी से प्रमाणित होता है कि चांडाल को भी मंदिर में प्रवेश करने का और भजन कीर्तन का अधिकार था। तो यह अधिकार अब भी कोई उनसे छीन नहीं सकता। तो श्लोक कुछ ऐसे है।
ब्रह्म महापुराण 228.7 to 11। व्यास ने कहा, मुनिवर सुनिए, जागरण में विष्णु गीत गाने से जो फल मिलता है उसे मैं अक्षरशः बतलाऊंगा। भूमंडल में प्रसिद्ध अवंती नामक नगरी थी। वहां शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु रहते थे। उसी नगरी के अंत में एक संगीत कुशल चांडाल रहता था। वह सद्वृत्ति से धन कमाता था और नौकर चाकरों का भरण पोषण भी करता था। वह चांडाल दृढ़ व्रती तथा विष्णु का भक्त था। वह प्रतिमास एकादशी तिथि में उपवास करके रात्रि में जागरण करता था और विष्णु के अवतार संबंधी गीतों को गांधार, षडज, नैषद, धैवत तथा पंचम स्वर में गाता था। अर्थात अगर वह मंदिर में भजन कीर्तन कर सकता है, वंदना कर सकता है, तो कोई भी आज के जमाने में भी मंदिरों में प्रवेश कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। तो इसी से मैंने आज पुरी के तथाकथित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद को झूठा साबित कर दिया है, गलत साबित कर दिया है। ओम हनुमते नमः।